मित्रों नमस्कार। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के संबंध में लगातार चर्चाएं चल रही थी। हम आपके बीच संवाद कर रहे थे। 15 अगस्त रक्षाबंधन के दिन से लगातार हम आपके बीच इस चुनाव के संबंध में मतदाता बनाने के कार्यक्रम को लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहे। आपका स्नेह प्यार समर्थन लगातार मिलता रहा। और उसका परिणाम भी देखने को मिला। अधिक उत्साह के साथ मतदाता बनने के लिए लोगों ने लगातार प्रयत्न किया और परिणाम बड़ा ही सकारात्मक निकला। आज मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ये बड़े ही उत्साह का विषय है मित्रों, क्योंकि चुनाव को अपनी नियत समय पर होना तय होता है, लेकिन कुछ काल की ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण चुनाव में विघ्न उत्पन्न हुए और कोरोना की ऐसी वैश्विक महामारी ने हम सबों को आपसे दूर किया। सोशल डिस्टेंस को बनाकर हम लोगों ने इतने दिनों तक आपके बीच लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का काम मैं लगातार करता रहा। एक कोलाहल सी व्यवस्था बन गई थी मित्रों। उन व्यवस्थाओं में हमने जो संवाद किया और आपके जो परिणाम जो सामने दिखे, ये तमाम जो घटना चक्र हैं, ये कहीं ना कहीं मन को कहीं जोड़ती भी है, कहीं तोड़ती भी है। ये वैश्विक महामारी ने कई ऐसे हमारे मित्र साथी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और ऐसी परिस्थितियां पैदा होती रही। कई जगहों पर मुझे जाने की पूरी इच्छा होती थी, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को मारकर मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों के आप भी दास थे, हम भी दास थे। लेकिन मेरी संवेदना जो हमको छोड़कर चले गए, उनके प्रति मेरे मन में, उनके परिवार के प्रति जो मेरे मन में जो भाव है, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं। ऐसे कई नामे जो हमसे छूट गए, लेकिन संबंधों की एक बुनियाद होती है। उन संबंधों की बुनियाद पर हम लोग लगातार चलते रहते हैं और यही हमारी पूंजी है, यही हमारा पहचान है मित्रों। लगातार हमने संवाद के माध्यम से जिन बातों को आप तक रखने का काम किया, उससे आप रूबरू होते रहे हैं। लेकिन एक कालखंड के बीत जाने के बाद चुनाव की जो घड़ियां हैं, वो घड़ियां अब आ चुकी है। अब वो विषय अब आपके सामने है। चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी है। ये तिथियां जिस रूप में तय हुई है वो आपको मालूम भी होगा, ऐसे मैं आपको बता देना चाहता हूं। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया है और 22 अक्टूबर को वोट डालने का तिथि है मित्रों। और 12 तारीख को यानी 12 नवंबर को मतगणना है मित्रों। जिस समय की प्रतीक्षा, जिस सोच के लिए लगातार हम 18 वर्षों से संघर्ष में आपका साथ
आपका समर्थन मैं लेता रहा हूं। उसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके बीच पुनः हूं और मैं चाहता हूं ये प्रेम, ये भाव, ये संबंध लगातार आपसे बना रहे और इसी संबंधों की जो बुनियाद है, उस बुनियाद की बदौलत पुनः हम आपके इसी आशा और विश्वास को लेकर 1 तारीख को नामांकन करने की तिथि की मैं आज घोषणा करता हूं। आपका स्नेह के लिए मैं तत्पर रहता हूं, आपकी आशीर्वाद की आकांक्षी हूं। आपके आशीर्वाद के बदौलत मैं इस चुनाव में 1 अक्टूबर को नामांकन करने जा रहा हूं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के संबंध में। और आपका स्नेह, प्यार जिस रूप में पूर्व में मिला था, उससे अधिक बढ़ चढ़कर मैं आशा करता हूं कि आप हमें इस बार अपना समर्थन देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं लगातार आपकी सेवा के लिए तत्पर रहा हूं, तत्पर रहूंगा और परिस्थितियां आपके सामने हैं, जिन परिस्थितियों में मुझे आपके साथ चलना है, आपको हमारे साथ चलना है। यही भरोसा और विश्वास आप और हम दोनों बनाए रखें। आने वाला कल बेहतर होगा, यही भरोसा हम आपको दे सकते हैं। सवाल 18 वर्षों की लड़ाई का है, सवाल 18 वर्षों के संघर्ष का है, सवाल 18 वर्षों का प्यार और परिश्रम का है, आपके भाव और भावनाओं का है, युवाओं के विकास का है, छात्रों, नौजवानों, किसानों की भलाई का है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव से संबंधित जो भावनाएं आपके अंदर है, उन भावनाओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ जो कसक आपके मन में है कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव जीत जाने के बाद जो प्रत्याशी जाते हैं, वो उनकी मनोइच्छा, उनकी भावना, उनका प्रेम तो लेकर जाते ही हैं, साथ साथ उन्हें धोखा भी देकर जाते हैं। इन भावनाओं को लेकर मैं आपको भरोसा देता रहा हूं, आज भी मैं आपको भरोसा देता हूं कि ऐसी कोई सी परिस्थितियां हमारे और आपके बीच में नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। एक बार हम पर आप भरोसा करें और जिन संघर्षों को लेकर, जिन बेरोजगारों की लड़ाई को लेकर, जिन नौजवानों की लड़ाई को लेकर मैं लगातार लड़ता रहा हूं, संघर्ष करता रहा हूं, उन संघर्षों के सवाल पे, शिक्षकों के सवाल पे, बेरोजगारों के सवाल पे, किसानों के सवाल पे संघर्ष के लिए मैं आगे चलता रहूँगा, आगे मैं अपना विचार रखता रहूँगा और इन संघर्षों के परिणाम से जो उत्पत्ति होगी वो आपका प्यार का उत्पत्ति होगा, आपका आशीर्वाद की उत्पत्ति होगी। और बेरोजगारी एक महामारी है, इस महामारी से लड़ने के लिए एक बार पुनः आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें, क्योंकि
चुनाव की तिथि की घोषणा और इस कोरोना के काल में होना ये एक बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। इस चैलेंज को आपको भी स्वीकारना होगा। अगर कहीं संवाद में अगर कोई कमी रहती है तो संवाद करने की जरूरत पड़े तो संवाद करना के लिए नहीं चूकें। और रह गई बात जिन तक हमारी बातें पहुंची है, जिन तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उन तक भी आप हमारी बातों को पहुंचाएं और अपने तरफ से पूरे संघर्ष के लिए अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने सहपाठियों को, अपने साथ संघर्ष करने वाले उन नौजवानों को जो बेरोजगारी की लड़ाई में अपनी बड़ी भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह है कि मेरी इस आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचाएं, उन स्नातकों तक पहुंचाएं, उन नौजवानों तक पहुंचाएं, ताकि आने वाला जो 22 तारीख का जो चुनाव होगा उस चुनाव में एक सही प्रतिनिधि का चयन हो। ये मेरी भी इच्छा है, ये आपकी भी इच्छा है। हम दोनों की इच्छाओं के सामान्य भाव के साथ आपका निर्णय सर्वोपरि है। उस निर्णय की आशा और आकांक्षा हम भी रखते हैं। इसलिए मित्रों, निर्णय में जो चूक गया वो बहुत दिन पछताता है, इसलिए पछताने की जरूरत नहीं है, इस बार निर्णय करने की जरूरत है। मैं पिछले बार भी आपके बीच चुनाव के मैदान में था। आपने जो मत मुझे दिया, एक डब्लू समझकर आपने दिया, एक वेंकटेश कुमार शर्मा समझकर दिया, एक भाई समझकर दिया, एक सामाजिक व्यक्ति समझकर दिया। उसकी लज्जा, उसका समर्थन को मैंने कभी शर्मसार करने नहीं दिया होगा। जहां तक हमसे बन पड़ा है मैंने सेवा किया है, और उसी सेवा, उसी तपस्या और उसी संघर्ष के बल पर मैं पुनः आपसे एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि 22 तारीख का जो तिथि है उस तिथि को इस बार त्यौहार के रूप में, दुर्गा पूजा के इस पावन त्यौहार के शुभ अवसर पर आप इसको एक मिशन बनाकर आने वाली जो रिजल्ट की जो तिथियां हो 12 तारीख को, उसकी जो विचारधारा आपके मन में 14 तारीख को दीपावली का त्यौहार है, सत्य पर आप खड़े उतरे, असत्य पर सत्य की विजय हो, सामाजिक चेतना के लिए एक बड़ा, एक नया कदम हो। इसी भाषा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को आपके साथ साझा किया। आगे भी मैं लगातार आपसे संवाद करता रहूंगा, और अगर कहीं त्रुटि है उन त्रुटियों को दूर करने के लिए आप अपने तरफ से जितना आप प्रयत्न कर सकते हैं उतना आप करें। ये मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है। और रह गई बात एक तारीख की नामांकन की तिथि तय है, क्योंकि इस बार बहुत भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये निर्णय है। उस निर्णय का मैं भी आदर करता हूं, लेकिन आप जहां से भी हैं अपने स्थान से इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को अधिक से अधिक प्रचारित करें, ताकि 1 तारीख की तिथि हमारे तमाम जानने वाले लोगों तक पहुँचे, ये जन जन तक पहुँचे, ताकि ये आपके माध्यम से एक आमंत्रण भी है, लेकिन इस आमंत्रण में आप जहाँ हैं वहीं से मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपके आशीर्वाद का स्वागत करूंगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चुनाव से संबंधित जानकारियां आपको दूंगा। रह गई बात आपको आने की, मैं आपको रोकता नहीं हूं, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन समय परिस्थिति को देखकर
निर्णय करें। और रह गई बात 22 तारीख को, तो 22 तारीख को मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं 22 तारीख से को आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप घर में नहीं बैठे। उस दिन जरूर आप बूथ के केंद्र पर जाएं। तब तक आप अपने संपर्क के लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं, क्योंकि चुनाव का जो समय सीमा है बहुत कम है, क्योंकि 1 तारीख को नामांकन है, फिर उसके बाद स्क्रूटनी है। उन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर मैं आपके बीच आने का कोशिश करूंगा, क्योंकि क्षेत्र नालंदा, नवादा और पटना और 57 ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं। करीब 26 विधानसभा हैं और समय की सीमा आपको पता है कि 22 तारीख को चुनाव है। तो मेरे पास समय कितना है? 22 दिन। तो 22 दिन में एक दिन चुनाव की तिथि ही है तो 21 दिन। एक दिन नामांकन करेंगे तो 19 दिन, 18 दिन। 18 दिन में 26 विधानसभा है, आप समझ सकते हैं। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस समय की सीमाओं को देखते हुए मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं। मैं जहां तक पहुंचने में सफल हो पाऊंगा मैं अवश्य आप तक पहुंचने का कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कोशिश में कहीं चूक हो गई तो उसके लिए हमें माफ करेंगे। चुनाव के बाद फिर हम आपके पास आने का कोशिश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे पुनः अगले दिन मुखातिब होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।